हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 29 अगस्त, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज की मुख्य समाचार में दिन भर की 30 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 13 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में डेटा सेंटर संशोधन नीति, डिजिटल मीडिया नीति 2024 और सेटलमेंट डीड समेत 13 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इसके अंतर्गत सोशल मीडिया पर भी सरकार की योजनाओं और नीतियों का प्रसार किया जाएगा। साथ ही साथ अभद्र, आपत्तिजनक या राष्ट्र विरोधी पोस्ट डालने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नए प्रावधान के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर 3 साल से अधिकतम उम्र कैद तक की सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ जनपद का दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ जनपद का दौरा करेंगे। इस दौरान वे खैर के गुरुकुल पब्लिक स्कूल में आयोजित रोजगार मेला में 5000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करने के साथ 705 करोड़ रुपए की 305 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद में चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। तत्पश्चात स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता करेंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने लखनऊ के केजीएमयू में मेडिविजन को संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कल लखनऊ के केजीएमयू में ऑल इंडिया मेडिकल एंड डेंटल स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस मेडिविजन को संबोधित किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की चिकित्सा व्यवस्था जनवरी से जनवरी के लिए है। मेडिकल साइंस में भारत ने दुनिया में परचम लहराने का काम किया। उन्होंने कहा कि बीते 7 वर्षों में प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। इस समय प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज हैं। प्रदेश में मेडिकल की सीटों में 2 गुना वृद्धि हुई है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बनाने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मायावती को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। बहुजन समाज पार्टी बसपा की कल लखनऊ में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मायावती को एक बार फिर सर्वसम्मति से अगले 5 साल के लिए पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बैठक में मायावती के निर्वाचन की घोषणा की। अध्यक्ष चुने जाने के बाद मायावती ने सभी पदाधिकारियों के प्रति आभार जताते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के कल्याणकारी सिद्धांत और लक्ष्य की प्राप्ति पर डटे रहकर अपना संघर्ष इस उम्मीद पर जारी रखें कि यह संघर्ष एक दिन बहुजनों के पक्ष में जरूर रंग लाएगा। 1 सितंबर से 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाएगी उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार 1 सितंबर से 15 सितंबर तक प्रदेश में स्वच्छता पखवाड़ा मनाएगी। 15 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ समुदाय के लोग भी सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से स्वच्छता पखवाड़े की तैयारियां पूरी कर ली गई है। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने अमेठी जिले के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने को मंजूरी दी। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने अमेठी जिले के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने को मंजूरी देते हुए आदेश जारी कर दिया है। अमेठी जिले के कासिमपुर हाल्ट को अब जायस सिटी के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह जायस स्टेशन का नाम गुरु गोरखनाथ धाम होगा। मिश्रौली को मां कालीकंद धाम, बनी को स्वामी परमहंस, अकबरगंज को मां अहोरवा भवानी धाम, वजीरगंज हाल्ट को अमर शहीद भाले सुल्तान, फुर्सतगंज को तपेश्वरनाथ धाम व निहालगढ़ को महाराजा बिजली पासी के नाम से जाना जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने स्टेशनों के नाम बदलने के लिए पत्र लिखा था। रायबरेली में मालगाड़ी और रेल इंजन में जोरदार टक्कर, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। रायबरेली में एनटीपीसी की ऊंचाहार परियोजना के कोयला संयंत्र में कोयला उतारकर जा रही मालगाड़ी और ट्रैक पर सामने से आ रहे रेल इंजन में जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद इंजन ट्रैक को क्षतिग्रस्त करते हुए पटरी से उतर गया। हादसे में लोको पायलट सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रथम दृष्टया गलत सिग्नल के कारण यह हादसा होना बताया जा रहा है। घटनास्थल का रेल अधिकारियों ने निरीक्षण किया है और दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया है। मिशन रोजगार के तहत मैनपुरी, वाराणसी और रामपुर में हुआ रोजगार मेले का आयोजन। उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन रोजगार के तहत कल मैनपुरी, वाराणसी और रामपुर में वृहद रोजगार मेले का आयोजन हुआ। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने मैनपुरी में रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार में एक खास वर्ग को नौकरी मिलती थी, जबकि आज बिना भेदभाव के सभी को रोजगार हासिल करने का अवसर मिल रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने पूरे किए 10 साल, 53 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मिला लाभ। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने आज 10 साल पूरे कर लिए हैं। योजना के तहत अब तक 53 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा चुकी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लाभार्थियों को बधाई दी है और इस योजना को सफल बनाने वालों को धन्यवाद दिया है।
प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जन धन योजना ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और करोड़ों लोगों, विशेषकर महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सम्मान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने छठे फिक्की सड़क सुरक्षा पुरस्कार और सम्मेलन 2024 को संबोधित किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार देश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं और विशेष रूप से राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए सड़कों का ऑडिट कराया जा रहा है। इसके अलावा एम्बुलेंस वाहनों और उनके कर्मचारियों को भी नई प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे दुर्घटना स्थलों से घायल लोगों को समय पर बचाने के कदम उठा सके। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में छठे फिक्की सड़क सुरक्षा पुरस्कार और सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए यह बात कही। शोधार्थियों को क्षेत्र भ्रमण के लिए 40,000 रुपए प्रति माह देगी योगी सरकार, 31 अगस्त तक करें आवेदन। मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम के लिए में आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। इसके लिए 40 साल तक की उम्र वाले स्नातक आवेदन कर सकते हैं। शोधार्थियों को पारिश्रमिक व क्षेत्र भ्रमण के लिए प्रति माह 40,000 रुपए दिए जाएंगे। इसने माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने में सहयोग मिलेगा, वहीं युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि इच्छुक अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। खैर में सीएम योगी बोले, सपा कांग्रेस को जब मौका मिलेगा वह दंगा कराएंगे, इनके अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ के खैर में पहुंचे। यहां सोमना रोड स्थित गुरुकुल पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम स्थल पर रोजगार मेले का उद्घाटन किया। साथ ही लोन वितरण, टैबलेट व स्मार्टफोन का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता, विकास के साथ रोजगार चाहिए, इन सब के लिए सुशासन चाहिए। आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में आगे बढ़ रहा है। सरकार जनता के दरवाजे पर रोजगार देने पहुंच रही है, जिसकी जितनी क्षमता है उसे उसके अनुसार रोजगार दिया जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का बड़ा फैसला, आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की निलंबित की सदस्यता। भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) ने बुधवार को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की सदस्यता निलंबित कर दी। बता दें कि संदीप घोष से इस महीने की शुरुआत में कोलकाता में मौजूद संस्थान में जूनियर डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या के मामले में सीबीआई पूछताछ कर रही है। बीजेपी का आरोप, डॉक्टरों को धमकाने की रणनीति अपना रही ममता बनर्जी, केंद्रीय मंत्री की शाह को चिट्ठी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों पर भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच को गुमराह करने और सबूतों को नष्ट करने के प्रयास के बाद अब डॉक्टरों को धमकाने की रणनीति देखी जा रही है। भाजपा पर टीएमसी का कटाक्ष, कुणाल घोष बोले फ्लॉप रहा बीजेपी का बंगाल बंद, नहीं मिला जनता का समर्थन। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर दुष्कर्म हत्याकांड के करीब 3 सप्ताह बाद भी तनाव जारी है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की इस घटना को लेकर छात्र संगठनों और विपक्षी दलों ने सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। बंगाल भाजपा ने बुधवार को राज्य भर में बंद का आह्वान किया। इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि भाजपा का बंद पूरी तरह से फ्लॉप रहा, महज 1-2 इलाकों में कम लोग दिखे। टेस्ट रैंकिंग में कोहली यशस्वी को हुआ फायदा, रोहित एक पायदान खिसक कर इस स्थान पर पहुंचे। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को आईसीसी की जारी टेस्ट रैंकिंग में फायदा हुआ है। हालांकि कप्तान रोहित शर्मा को 1 स्थान का नुकसान हुआ है। कोहली 2 स्थान के फायदे के साथ बल्लेबाजों की रैंकिंग में 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि यशस्वी भी शीर्ष 10 में शामिल है। यशस्वी 1 स्थान के फायदे से 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। रोहित 6ठे स्थान पर खिसक गए हैं। सीएम योगी बोले, जिन्ना की तरह ही समाज को बांटने का कार्य कर रही है कांग्रेस सपा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और सपा के लोगों के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था, इसलिए वह अंतिम समय में घुट-घुट कर मरा था। समाज को बांटकर यही पाप कांग्रेस और सपा कर रही है। उन्होंने कहा कि आज जब देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तब ये लोग समाज को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। 2014 में पीएम मोदी के आने के बाद से देश नई बुलंदियों की तरफ आगे बढ़ रहा है। मदरसे में चल रही थी नकली नोट छापने की फैक्ट्री, मौलवी समेत 4 गिरफ्तार, 1.30 लाख के नकली नोट बरामद। नकली नोट छापकर देश की अर्थव्यवस्था में सेंध लगाने के एक बड़े खेल का भंडाफोड़ बुधवार को शहर में हुआ। अतरसुया में नकली नोट छपाई करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1.3 लाख मूल्य के नकली नोट बरामद किए गए।
यह खेल एक मदरसे में खेला जा रहा था। गिरफ्तार आरोपियों में इसका मौलवी भी शामिल है। चारों देर शाम जेल भेज दिए गए। मुस्लिम युवती ने शिव मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से प्रेमी से की शादी, साथ जीने मरने की खाई कस्में। उत्तर प्रदेश के एटा में मुस्लिम युवती ने हिंदू लड़के से हिंदू रीति रिवाज से मंदिर में शादी की। इस मौके पर घरवालों के साथ गांव के लोग मौजूद रहे। वहीं युवती के घरवालों को जानकारी मिली तो वह थाने पहुंच गए। पुलिस को तहरीर दी है। मामला राजा का रामपुर थाना क्षेत्र के बिलसड़ पट्टी का है। गांव निवासी पंजाबी के बेटे छम्मा ने शिव मंदिर में मुस्लिम युवती से हिंदू रीति रिवाज से शादी की। इस मौके पर छम्मा के घरवाले और गांव के लोग मौजूद रहे। इसकी सूचना लड़की के घरवालों को मिली तो वह थाने पहुंच गए। 10.41 करोड़ के गबन में फंसी पूर्व पालिका अध्यक्ष शहला ताहिर, 5 ईओ समेत 16 पर रिपोर्ट। बरेली में अपने कार्यकाल में लखनऊ तक सुर्खियों में रहने वाली नवाबगंज नगर पालिका परिषद की पूर्व अध्यक्ष शहला ताहिर एक बार फिर चर्चा में है। शहला ताहिर समेत पालिका में उन दिनों तैनात रहे 5 अधिशासी अधिकारी समेत 16 कर्मियों पर 10.41 करोड़ रुपए के गबन के आरोप में लखनऊ में आपराधिक अपराध प्रकोष्ठ EOW में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। जानकारी मिलने पर पालिका कर्मियों में खलबली मची है। बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए आज त्रिपुरा का दौरा करेगा अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव BC जोशी के नेतृत्व में एक अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल बाढ़ की विनाशकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए आज त्रिपुरा का दौरा करेगा। इस दल में कृषि, वित्त, जल शक्ति, ग्रामीण विकास तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयों के अधिकारी शामिल हैं। त्रिपुरा के राजस्व सचिव ब्रिजेश पांडेय ने बताया कि बाढ़ से प्रभावित 72,000 से अधिक लोगों ने राज्य के 492 राहत शिविरों में शरण ली है। इनमें से 50,000 से अधिक लोगों ने गोमती जिले में लगाए गए अस्थायी शिविरों में शरण ली हुई है। मौसम विभाग ने तेज वर्षा के अनुमान के साथ गुजरात के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा के अनुमान के साथ अगले 48 घंटे के लिए राज्य के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य और दक्षिण गुजरात के जिलों के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने अहमदाबाद, वडोदरा समेत कई जिलों के लिए अचानक बाढ़ के खतरे की चेतावनी दी है। राज्य में राहत और बचाव अभियान जारी है। विभिन्न जिलों में आई बाढ़ से हजारों लोग विस्थापित, गंगा समेत कई नदियां उफान पर। बिहार में भागलपुर, मुंगेर, पश्चिम चंपारण, खगड़िया, कटिहार और कुछ अन्य जिलों में बाढ़ से हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। कई स्थानों पर गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा और अन्य नदियों का जलस्तर इनके अधिग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश से खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के उत्तर पश्चिम और पूर्वी भागों में तेज वर्षा के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों के लिए सारण, भोजपुर, वैशाली, भागलपुर और बांका जिलों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के इन जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, राजधानी के आसपास के जिलों में ऐसा रहेगा मौसम। प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में बुधवार को भी अच्छी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर अभी जारी रहेगा। मंगलवार को प्रदेश के विभिन्न इलाकों में अच्छी बारिश हुई। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक बुधवार को प्रयागराज, प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, संतर विदासनगर, सुल्तानपुर व आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।